हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अब हम लोग करते हैं भारत का प्राचीन इतिहास। तो एमसीक्यू फॉर्मेट में करेंगे, रिवीजन होगा। पहला क्वेश्चन है, उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार जानवरों को पालतू बनाया गया था मीसोलिथिक काल में। डी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे है, मीसोलिथिक संदर्भ में पशुपालन के प्रमाण पाए गए हैं। तो ये आदमगढ़ में, ये आपका एमपी में है, ये फैक्ट ध्यान रखेंगे। बागौर और आदमगढ़ में पशुपालन के प्रथम साक्ष्य पाए गए हैं। ठीक है, तो बागौर कहाँ है? राजस्थान में। आगे बढ़ेंगे, रावर्स ब्रुसफुट, ये भारत में पहले पुरापाषाणकालीन उपकरण की खोज की गई है। ये थे, तो दोनों होंगे, तो डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, कोपेनहेगन संग्रहालय के संग्रह से पत्थर, कांस्य और लोहे में विभाजित 3 आयु प्रणाली को गढ़ा गया है। तो ये किसने गढ़ा था? थॉमसन ने। ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। पांचवा है, किस स्थल से हड्डी के औजार मिले हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस मेंस 2010 में ये पूछा गया था। तो यहाँ पे होगा महदहा। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और छठवां है, भारत में मीसोलिथिक संदर्भ में हड्डी के आभूषण प्राप्त किए गए हैं। तो ये पाए गए हैं आपके महदहा में। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और सातवां क्वेश्चन है, एक साथ 3 मानव कंकाल मिले हैं। एक साथ 3 मानव कंकाल की कब्रें बरामद की गई हैं। तो ये आपकी दमदमा से। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अनाज की खेती सबसे पहले कहाँ शुरू की गई है? यूपीपीसीएस मेंस 2005 में पूछा गया है। तो ये होगा आपका, यानी कब शुरू की गई? सबसे पहले नवपाषाण युग में। ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। भारत में मनुष्य का सबसे पहला प्रमाण मिलता है। तो ये नर्मदा घाटी पे। डी पार्ट करेक्ट होगा। 10वां है, मनुष्य द्वारा उपयोग किए जाने वाला पहला अनाज था। तो ये था आपका जौ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो ये साक्ष्य आपका मिलता है लहुरा देव में। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और उस स्थल का नाम बताएं जहाँ बसे हुए जीवन के सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं। तो ये होगा आपका मेहरगढ़, ये जम्मू कश्मीर में है, मेहरगढ़। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे पहला साक्ष्य आपको प्राप्त हुआ है। तो ये आपका है मेहरगढ़। सेम आंसर होगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे पहला प्रमाण मिलता है। तो ये मेहरगढ़, ये भी सेम होगा। यूपीपीसीएस 2007 में मेंस में पूछा गया है। तो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं क्योंकि वो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। किस काल को ताम्रपाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है? तो ये आपका पूछा गया है। तो ताम्रपाषाणिक काल को जाना जाता है आपका ताम्र युग। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। पाषाण युग से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस प्राचीन स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये है आपका मेहरगढ़। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नवदा टोली की खुदाई किसके द्वारा करवाई गई थी? तो ये थे आपके एचडी सांकलिया। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और ये मध्य प्रदेश में इन्होंने नवदा टोली की खुदाई की थी। आगे क्वेश्चन वही है, नवदा टोली किस राज्य में है? तो ये आपका मध्य प्रदेश। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। मेगालिथ की पहचान की गई है। तो ये आपकी दफन स्थल से। डी पार्ट करेक्ट होगा। राख का टीला नवपाषाण स्थल से जुड़ा है। तो ये आपका संगन कल्लू। बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ये पूछा गया है। तो ये है आपका रॉक पेंटिंग। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भारत में शैलाश्रय के चित्र सर्वाधिक प्राप्त हुए हैं। तो ये आपके आदमगढ़ से। डी पार्ट राइट होगा। कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका होगा अमरावती। डी पार्ट राइट होगा। पूछा गया है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है?
तो ये आपकी गुफाएं हैं अब्दुल्लागंज राय सेन में। इससे गेरू रंग के मिट्टी के बर्तन OCP का नामकरण किया गया है, तो ये किया गया है हस्तिनापुर से। ये पार्ट करेक्ट होगा। ताम्रपाषाण काल के लोग महाराष्ट्र के लोग अपने मृतकों को अपने घरों के फर्श के नीचे दफनाते थे, तो ये दफनाते थे उत्तर से दक्षिण की स्थिति की तरफ। किस स्थल पर दफन में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल प्राप्त होता है, तो ये होगा आपका बुर्ज होम। बी पार्ट राइट होगा। मानव शरीर के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य, ये आपका बुर्ज होम। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और गड्ढे का प्राचीन प्रमाण मिला है, तो ये होगा आपका बुर्ज होम में। विंध्य के किस शैलाश्रय में सर्वाधिक संख्या में मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, तो ये होगा आपका लेखैया। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे किस मंत्रालय और विभाग के द्वारा सहायक कार्यालय के रूप में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधित है, तो ये आपका होगा संस्कृति मंत्रालय। और फिर देखेंगे राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका भोपाल में है। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अब चलेंगे दूसरे चैप्टर की तरफ। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और उसकी संस्कृति से संबंधित प्रश्न रहेंगे। सिंधु सभ्यता अस्तित्व में थी, ये आपसे पूछा गया है, तो ये आपका होगा प्रारंभिक ऐतिहासिक युग से। बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के ये गैर आर्य थी, क्योंकि ये एक शहरी सभ्यता थी। आर्य सभ्यता ये ग्रामीण सभ्यता थी। मानव समाज इसलिए अद्वितीय है क्योंकि ये निर्भर करता है संस्कृति पे। ए पार्ट राइट हो जाएगा। और फिर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, तो आगे बढ़ेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता, बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर है आगे, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य सभ्यता से पहले रखने का महत्वपूर्ण कारण पूछा गया है, मिट्टी के बर्तन। डी पार्ट करेक्ट होगा। और सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्योंकि यहाँ पे देखो दिए हैं कारण। विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं, सही है ये। इसमें एक चित्रात्मक लिपि थी, सही है। इसमें लोहे और रक्षात्मक तीर का ज्ञान का अभाव था, ये भी सही है। तो ये सारे सही हैं। डी पार्ट राइट होगा यहाँ पे। हड़प्पा संस्कृति के बारे में ज्ञान का स्रोत आपसे पूछा गया है। ये ज्ञान का स्रोत था आपका पुरातात्विक उत्खनन। सी पार्ट यहाँ पे राइट होगा। 8वां है, कौन हड़प्पा सभ्यता पर या हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालता है, तो ये होगा आपका पुरातात्विक उत्खनन। बी पार्ट राइट हो जाएगा। आगे सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों के बारे में ज्ञान का मुख्य स्रोत है, तो ये है बर्तन, आभूषण, हथियार और उपकरण। बी पार्ट राइट हो जाएगा। भारत में चांदी का सबसे पहला प्रमाण मिलता है, तो ये आपका है हड़प्पा संस्कृति से। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा मिट्टी के बर्तनों में आमतौर पर किस रंग का प्रयोग किया जाता था, तो ये रंग था आपका लाल। मूर्ति पूजा की शुरुआत मानी जाती है आपकी, तो ये पूर्व आर्यन से। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और हड़प्पा संस्कृति की मोहरों टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर का प्रतिनिधित्व नहीं था पूछा गया है, तो ये होगा आपका गाय। ए पार्ट करेक्ट होगा। और 14 में है, किस हड़प्पा स्थल पर हल्का टेराकोटा पाया गया था, तो ये आपका मिला था बनावली में। डी पार्ट राइट हो जाएगा। 15वां है, UPPCS मेंस 2005 में पूछा गया है, किस जगह पर एक जूते हुए खेत की खोज की गई है, तो ये होगा आपका कालीबंगा। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। विशाल स्नानागार आपसे पूछा गया है कहाँ से मिला है, तो ये आपका मोहनजोदड़ो। और ग्रेट बाथ का पुरातात्विक स्थल खोजा गया है मोहनजोदड़ो से। सी पार्ट राइट हो जाएगा। 18वां है, कौन सा एक कथन सत्य नहीं है आपसे पूछा गया है। शहरों में सटीक जल निकासी व्यवस्था थी, सही है ये। व्यापार और वाणिज्य उन्नत अवस्था में थे, ये भी सही है।
माता की पूजा करना या मातृ देवी की पूजा, ये भी सही है। लोहे के परिचित थे, लोहे से ये लोग परिचित नहीं थे, तो यही सही हो जाएगा। चौंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसके द्वारा दिया गया था, तो ये थे G.H. मैके। ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है, तो ये आपका है हड़प्पा। बी पार्ट राइट होगा। कालीबंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात में, आलमगीरपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। रंगपुर जहां हड़प्पा सभ्यता के समकालीन पाए गए थे, आपसे पूछा गया है, तो ये स्थल है सौराष्ट्र। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। दधेरी हड़प्पा कालीन स्थल आपसे पूछा गया है, तो ये आपका पंजाब में है। बी राइट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है, ये पूछा गया है, तो ये लोथल। इन दोनों में से ये दोनों पाकिस्तान में है। लोथल के पुरातात्विक स्थल का प्रतिनिधित्व करने वाला हड़प्पा शहर नदी पर स्थित है, तो ये आपका है भोगवा नदी पर। सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 25वां है हड़प्पा सभ्यता लोथल में स्थित है, तो लोथल कहाँ है आपका, गुजरात में। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह, तो ये लोथल था। सी पार्ट राइट होगा। कौन हड़प्पा कालीन बंदरगाह है आपसे, तो ये लोथल। बी पार्ट करेक्ट होगा। और पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता स्थल नहीं है, पूछा गया है मध्य प्रदेश PCS प्री 2013 में। ऑप्शन है कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र या लोथल, तो यहाँ पे पाटलिपुत्र ये नहीं है। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल आपसे पूछा गया है इंडिया में, तो ये होगा आपका राखीगढ़ी। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल ये आपका राखीगढ़ी। ए पार्ट करेक्ट होगा। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो ये विश्वास करते थे देवी माँ पे। डी पार्ट करेक्ट होगा। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, तो ये पूजा करते थे शिव की। ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा। उस पुरातात्विक उत्खनन के निदेशक कौन थे जिसके कारण हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी, तो ये थे सर जॉन मॉर्सल। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े दो भारतीय हैं, ये हैं आपके राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी, तो यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगेन आगे बढ़ेंगे। कौन सा सुमेलित नहीं है, हड़प्पा दयाराम साहनी सुमेलित है। लोथल एतार राव ये भी सुमेलित है। सुरकोटदा JP जोशी भी सुमेलित है। धोलावीरा VK थापर गलत दिया हुआ है, तो यहाँ पे डी पार्ट करेक्ट होगा। पहला पुरातत्वविद जिसने हड़प्पा की खुदाई की लेकिन उसके महत्व को नहीं पहचाना गया, तो ये थे ए कनिंघम। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से संबंधित नहीं था, तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं RD बनर्जी, KN दीक्षित, MS वत्स और BA स्मिथ, तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा BA स्मिथ। डी पार्ट राइट हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के विकसित चरण के घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, तो ये होगा आपका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो आपसे पूछा गया है कहाँ पर स्थित है, तो ये है पाकिस्तान में सिंध प्रांत। सी पार्ट यहाँ पे राइट होगा। मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु ये है आपका तांबा। और हड़प्पा संदर्भ में एक हाथी दांत का पैमाना आपसे पूछा गया है, ये कहाँ से मिला है, तो ये लोथल से। और हड़प्पा स्थलों में अब तक कौन सी धातु की खोज नहीं हुई है, तो ये आपका होगा लोहा। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कौन सा स्थल घग्गर और उससे जुड़ी नदियों की घाटी में स्थित है, तो ये आपका है बनावली। डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में चट्टानों को काटकर बनाई गई वास्तुकला के साक्ष्य मिले हैं, तो ये धौलावीरा में। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और पूछा गया है धौलावीरा कहाँ पर है, तो ये है आपका गुजरात में। और कौन सा शहर हड़प्पा शहर 3 भागों में विभाजित है, तो ये है आपका धौलावीरा। आगे है किस स्थल पर 3 टाउनशिप के अवशेष मिले हैं, तो इसका आंसर होगा धौलावीरा। डी पार्ट राइट हो जाएगा।
हड़प्पा काल की एक अत्यंत उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता लगाया गया है। तो ये है आपका धौलावीरा। बी पार्ट करेक्ट होगा। किस स्थल से 3 दफनाने के साक्ष्य मिले हैं? तो ये आपका होगा लोथल। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में हड़प्पा कालीन स्थल सोनौली की खुदाई प्राप्त हुई है। तो यहाँ से क्या मिला है? मानव अंत्येष्टि के अवशेष। ये पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कपड़ों के लिए कपास की खेती करना पहली बार शुरू किया गया था। तो ये शुरू हुआ था आपका भारत में। डी पार्ट करेक्ट होगा। और कौन सा चरित्र सिंधु घाटी सभ्यता की लोगों की विशेषता बताता है? तो ये आप बताता है। आगे इसमें जो कथन दिए गए हैं, तो ये पुरुष और स्त्री दोनों देवताओं की पूजा करते थे। बी पार्ट यहाँ पे राइट होगा। आगे बढ़ेंगे। जहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बैल मुहर प्राप्त हुई थी, वो जगह आपको बतानी है। तो ये है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा की मुहर पर किस जानवर का चित्रण नहीं है पूछा गया है? तो ये है घोड़ा। बी पार्ट राइट हो जाएगा। और सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर के अवशेष नहीं मिले हैं? आंसर होगा आपका शेर। टेराकोटा केक पर उत्कीर्ण एक सींगदार देवता बरामद किया गया है। तो ये कहाँ से मिला है? आपका कालीबंगन से। बी पार्ट राइट होगा। कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई है? तो ये मिस्र की सभ्यता। सभ्यताओं का सही उत्तर दक्षिण क्रम आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा एज़टेक, माया, मोइंका, इंका। डी पार्ट यहाँ पे राइट होगा। उचित प्रणाली में लिखने की कला को विकसित करने वाली पहली प्राचीन सभ्यता थी। तो ये थी आपकी मिस्र। बी पार्ट सुमेरियन यहाँ पे होगा। सी पार्ट राइट। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संबंध में कौन से मेल सही नहीं है? तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है कुछ और उसका मिलान है। ठीक है। आपसे पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे है एम रफीक मुगल और हड़प्पा सभ्यता मेटाफसनियों सभ्यता की प्रेरित थी। तो पहला वाला सही है आपका। दूसरा है जे एच मैके, इन्होंने सुमेरियन से लोगों का प्रवासन, ये भी सही है। और तीसरा दिया है आपका मॉर्टिमर व्हीलर, ये इसने दिया है सभ्यता के विचार का प्रभाव। ये आपका गलत होगा। यहाँ पे सी ए वाला पार्ट गलत हो जाएगा। आगे इसमें बढ़ेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो लोथल दिया है। लोथल, कालीबंगन, धौलावीरा और बनावली, ये पुरातात्विक स्थल दिए हैं। और उसकी विशेषता है जुता हुआ खेत, गोदी खाना, हल्की टेराकोटा पत्थर और एक शिलालेख जिसमें शामिल है। तो इसका आंसर आपका होगा 2, 1, 4, 3। बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे है फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और बताना है। यहाँ सूची 1 में हड़प्पा, हस्तिनापुर, नागार्जुन कोंडा और पैठन दिया हुआ है। और द्वितीय सूची में उससे संबंधित नदियाँ दी हुई हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हड़प्पा, ये आपका रावी नदी होगा। हस्तिनापुर, गंगा, नागार्जुन कोंडा, कृष्णा और पैठन, ये आपका होगा गोदावरी। ये आपका सही मैचिंग होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1। बी पार्ट राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे। हड़प्पा बस्ती दी हुई है और उससे संबंधित नदियाँ हैं। हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल, रोपण, ये किन किन नदियों के किनारे स्थित है ये आपको बताना है। तो हड़प्पा ये आपका रावी से हो जाएगा। कालीबंगा ये भोगवा। तो इसका सही मैच आपका होगा 3, 2, 1, 4। ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता ज्ञात होती है, ये आपको बताना है। इसके नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, इनके कृषि कार्य के लिए या फिर औद्योगिकरण के लिए।
तो यहाँ पे ये सारे सही होंगे, ठीक है, सारे सिंधु सभ्यता से संबंधित हैं। फिर पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है 65 में। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश सही है, लोथल ये गुजरात सही है, कालीबंगन हरियाणा गलत दिया हुआ है, रोपड़ पंजाब सही है। सी पार्ट यहाँ पे राइट होगा। हड़प्पा सांस्कृतिक स्थलों और उनकी स्थिति के लिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश सही है, बनावली ये हरियाणा सही है, दैमाबाद महाराष्ट्र सही है, और राखीगढ़ी ये आपका हरियाणा होना चाहिए, यहाँ पे गुजरात दिया, ये गलत है। डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। मांडा, दैमाबाद, कालीबंगन और राखीगढ़ी आपसे इनकी जगह पूछा गया है। तो मांडा ये है आपका जम्मू कश्मीर में, दैमाबाद महाराष्ट्र में है, कालीबंगन ये आपका राजस्थान में, और राखीगढ़ी हरियाणा में। तो ये सारे आप मैच कर लीजिएगा। मैं बता देता हूँ उसका कोड क्या होगा। तो ये कोड आपका हो जाएगा 3 4 1 2, सी पार्ट करेक्ट होगा। फिर आगे है हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु में स्थित है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौंदड़ो, सुरकोदा। तो आपको बताना है सिंध प्रांत में कौन सा है। तो ये इसमें सिंध प्रांत में दूसरा और तीसरा, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। सिंध सभ्यता जो नदी के किनारे स्थित थी वे थी सिंधु, चिनाब, झेलम, गंगा। तो गंगा नहीं थी, बाकी ये तीनों होंगी। तो यहाँ पे 1 2 3 बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। वे सही कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित करना है। भारत में प्रकट हुए सोने के सिक्के, चित्रित चांदी के सिक्के और लोहे का हल। शहरी संस्कृति, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 4 3 2 1, डी पार्ट राइट होगा। फिर है कथनों पर विचार करें और सही कोड से सही उत्तर चुनें। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपण और कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। दूसरा है हड़प्पा के लोगों ने सड़क, उचित आवास, जल निकासी व्यवस्था का विकास किया, और हड़प्पा के लोग धातुओं के प्रयोग से अनभिज्ञ थे। ये आपका तीसरा स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा पहला और दूसरा। तीसरा गलत हो जाएगा क्योंकि ये अनभिज्ञ नहीं थे, धातुओं का प्रयोग करना जानते थे। फिर है कथन दिया है मोहनजोदड़ो हड़प्पा शहर अब मर चुके हैं या ख़त्म हो चुके हैं, इन्हें खुदाई के दौरान खोजा गया था। तो आपको बताना है। तो ये दोनों कथन सही है और आर ए की व्याख्या भी करेगा। ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में विचार करें। ये मूल रूप से एक धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी और धार्मिक तत्व हालांकि मौजूद था, दृश्य पे हावी नहीं था। दूसरा स्टेटमेंट है इस कथन के दौरान भारत में कपड़ा निर्माण के लिए कपास का प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पे आपका कथन सही है, कारण गलत दिया हुआ है। सी पार्ट यहाँ पे ये दोनों सही है यहाँ पे, ठीक है। ये स्टेटमेंट है तो यहाँ पे सी पार्ट राइट हो जाएगा।